हेलो बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, कन्वर्जन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। आपका मैटर होगा, आपका कोई ना कोई सब्सटेंस होगा, उस सब्सटेंस की इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ की इंटर कन्वर्जन? उसके अंदर भी फिजिकल स्टेट की इंटर कन्वर्जन। टॉपिक 14.2। तो अब सिंपल ज़बान के अंदर फिजिकल स्टेट बेसिकली क्या होती है? आप किसी भी मटेरियल को देखें, जैसे आपके सामने ये आइस आ गई। ये आइस आपके पास क्या है? बेसिकली पानी है, वाटर है। इसकी एक फिजिकल स्टेट है जो आपको फिजिकली आपके सामने आपको नज़र आ रहा है आँखों से। वो बेसिकली उसकी फिजिकल स्टेट है। जैसे यहाँ पे आपको सॉलिड नज़र आ रहा है, आपको पानी लिक्विड में भी नज़र आता है, आपको वेपर्स की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में भी नज़र आ रहा होता है। ऐसा। तो बेसिकली सारी क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस फिजिकल स्टेट है मैटर की। ठीक है, किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट है। इनकी इंटर कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। मतलब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड एंड टू लिक्विड। इसको छोड़ दे, क्या लिखा है इसको छोड़ दे फिलहाल। हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, इसको भी हटा दें। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। हम पढ़ेंगे सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, इसको भी हटा दें फिलहाल। गैस का फिर से लिक्विड में। फिर से देखें, हम पढ़ेंगे सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में होना, और गैस का फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होना। ये वाली चीज़ें जो है वो आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे होपफुली। ठीक है, अब हम चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा, इस इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट के अंदर आप कुछ चीज़ों के बारे में सीखेंगे। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि आप जो है वो आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है पढ़ेंगे। आप मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, आप बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, आप कंडेंसिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं सिंपल कर दूं। अगर मैंने कहा पढ़ेंगे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में होना, गैस से फिर से लिक्विड में होना। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है, ये जो सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट सॉलिड, सॉलिड जो है ना आपका आपका सॉलिड जो है, ये जो सॉलिड है ये मेल्ट होगा तभी ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मेल्ट मतलब पिघलेगा, पिघलेगा, पिघलेगा तो पानी में कन्वर्ट होगा। जैसे आप यहाँ देखें, आइस को हमने हीट दिया है। यहाँ पे आइस को हमने फ्लेम दिया दिया वो हीट देने के बाद क्या हुआ? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे लिक्विड में कन्वर्ट हो गई पानी के अंदर। तो बेसिकली आप आइस को आपने बर्फ़ निकाली आइस से। फ्रिज था आपका, फ्रिज से आपने बर्फ़ निकाली। बर्फ़ को आपने जो है बाहर रख दिया कमरे में, तो क्या हो जाएगी? बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो बेसिकली क्या हुआ? आपने तो वहाँ पे कोई हीट वगैरह नहीं दी, सराउंडिंग से, आपके एनवायरनमेंट से, आपका बाहर। ऐसा अगर समझें आप, फ्रिज फ्रिज के अंदर आपकी क्या थी? ठंड, ठंड थी, ठंड ज़्यादा थी फ्रिज के अंदर। ठीक है, आपने बाहर निकाला तो बाहर गर्मी ज़्यादा थी, एनर्जी ज़्यादा थी, हीट ज़्यादा थी बाहर। तो वो हीट क्या गई? उस आइस के ब्लॉक के अंदर गई, और आइस का ब्लॉक जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सही। अब देखें यहाँ पे, तो सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट हम कहेंगे। वैसे ही लिक्विड का गैस में। अब हमने क्या किया? इसी लिक्विड को हीट किया, तो वो क्या हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। आप पानी को बॉईल करते हैं, बॉईल करने से क्या होता है? आप देखेंगे पानी के ऊपर से क्या होंगे? बबल्स की तरह निकलते हुए जाएंगे, वाटर के वेपर्स। तो वो बेसिकली लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। ठीक है, ये होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। अब आपने क्या कर दिया? ये जो गैस में कन्वर्ट हो गया लिक्विड, ये जो गैस में कन्वर्ट हो गया लिक्विड को आपने बॉईल किया, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। आपने इसी गैस को क्या कर दिया? किसी बर्तन के अंदर फिक्स्ड कर दिया। देखिए फिक्स्ड, कोई सा भी हिस्सा जो है वो खुला हुआ नहीं है, चारों तरफ से पैक है। ठीक है, अगर चारों तरफ से पैक है, चारों तरफ से बंद है। अब आपने क्या कर दिया? यहाँ से जो है ना ये फ्लेम, ये यहाँ पे जो फ्लेम रखा हुआ था, इस फ्लेम को हटा दिया, फ्लेम को हटा दिया। सिंपल अगर मैं कहूँ, लिक्विड को आपने गैस में कन्वर्ट कर दिया फ्लेम प्रोवाइड करके। ठीक है, अब आपने फ्लेम को रिमूव कर दिया नीचे से। रिमूव करने के बाद आपने ये जो गैस है, इसको क्या कर दिया? ठंडा करने की कोशिश की। आपने फ्लेम हटाया, आपने कहा हम इसको ठंडा करते हैं, एनर्जी कम करेंगे हम। तो ठंडा करने से क्या होगा? ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होगा, होना होगा वो, जैसे हम कहेंगे कंडेंसिएशन। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और आपके पास लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना वो क्या होता है? आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। और उसी आपके साथ, उसी क्या कहते हैं,
गैस का लिक्विड में फिर से कन्वर्ट होना होता है कंडेंसेशन। अब हम पढ़ते हैं कि हाउ ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, कन्वर्जन कैसे हो रही है, इसके बिहाइंड रीजंस क्या है। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजन आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। तो अगर हम आते हैं सबसे पहले सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, मैंने एक सॉलिड का ब्लॉक लिया, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ये ऐसे समझो मॉलिक्यूल आपस में चिपके चिपके हुए हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हैं। अब मैंने तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स बनाए फॉर द अंडरस्टैंडिंग, एक सॉलिड है, ये आइस का ब्लॉक है, ठीक है। अब इसी आइस के ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ, इसी दो मॉलिक्यूल्स को मैं लेता हूँ, ये दो मॉलिक्यूल। अब मुझे बताओ इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी, फोर्स होगी, फोर्स भी होगी अट्रैक्शन की फोर्स होगी। इस अट्रैक्शन की फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। ये रहा नाम भी यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है इसका नाम होता है कोहेसिव फोर्स। इसको मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा बाद में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने टॉपिक की तरफ, कि हमने बात की थी यहाँ पे फोर्सेस की, हमने कहा कि एक सॉलिड का आइस का ब्लॉक है आपके पास, उसके आपने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन की फोर्स क्यों होगी? सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, टाइटली पैक्ड हैं, तो फोर्सेस क्या होंगी आपस में, जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। ऐसा। अब हमने क्या किया, इसी सॉलिड को नीचे से हीट करने की कोशिश की, ठीक है। हमने फ्लेम प्रोवाइड किया नीचे से। अब फ्लेम प्रोवाइड करने से हीट ऐसे ऊपर की तरफ गई। तो बेसिकली हीट एक एनर्जी होती है, आपने हीट प्रोवाइड की, क्या है बेसिकली एक किस्म की एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी गई, इसने ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये वाले जो मॉलिक्यूल मैंने जूम किया हुआ है नीचे से, जो मैंने जूम किया हुआ है मॉलिक्यूल्स को, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में तो फोर्सेस थी, वो भी अट्रैक्शन की थी। अब जब हमने हीट प्रोवाइड कर दी, एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ये क्या करेगी, ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी मॉलिक्यूल्स के बीच में। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज मतलब आपका मॉलिक्यूल पहले ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ कवर किया उसने, ये वाला डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर किया। अब वही मॉलिक्यूल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, एनर्जी प्रोवाइड की, उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ जाएगी। अगर मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ी तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, दूर जाएंगे, अवे जाएंगे, क्या जाएंगे, अवे होंगे, दूर दूर जाएंगे। अगर दूर दूर चले गए तो आपकी फोर्सेस बेटा कहाँ गई, मतलब फोर्स ब्रेक हो गई, फोर्स क्या भी ब्रेक हो गई। अब फिर से सिंपल करूँ मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने एनर्जी प्रोवाइड की, कैसे प्रोवाइड की, फ्लेम करके। इससे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी सॉलिड के पार्टिकल्स की,
काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में फोर्सेस से अट्रैक्शन की वो क्या हुई, ब्रेक हुई। कैसे ब्रेक हुई आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमने देखा कि जो वाइब्रेशन हो रही थी वो पहले ऐसे हो रही थी, अब वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो रही है। तो उसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर जा रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो उसका ये मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, वो दूर दूर जा रहे हैं। इसका मतलब उनके बीच में फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं तो उनके जो उसकी मोशन को रोक सके। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है ही नहीं जो उसकी मोशन को रोक सके, तो मतलब फोर्स क्या होगी, ब्रेक हो गई। अब मैंने कहा कि मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की। मैंने जो है एनर्जी प्रोवाइड की यहाँ पे। मैंने कहा एनर्जी प्रोवाइड करने से टेम्परेचर का परफेक्ट होगा। टेम्परेचर तो मतलब आपका टेम्परेचर क्या होगा, राइस होगा। अब ये जो सॉलिड हमने कंसिडर किया था, ये सॉलिड कंसिडर किया था, ये किसी न किसी अज्यूमिंग के 20 सेल्सियस पे पड़ा हुआ था। हमने अज्यूम किया है, अज्यूमिंग किया है, अज्यूम है यहाँ पे देखें, अज्यूम अज्यूम किया। अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड की, टेम्परेचर बढ़ेगा, राइस होगा। तो ये टेम्परेचर किसी एक्स टेम्परेचर, एक्स डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा। एक्स डिग्री मतलब कोई ऐसा टेम्परेचर, किसी ऐसे टेम्परेचर पर जाएगा जिस पे जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड है ये गैस, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मतलब आपने यहाँ पे लिया था आइस का ब्लॉक, आपने यहाँ पे आइस लिया ना, ये रही यार ऊपर, मैंने यही ऊपर आपको बताया था ना। आप क्या करेंगे कि ऐसे टेम्परेचर पे जाएंगे जिस पे आपके आइस जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। आप यहाँ पे देखें, हमने एनर्जी प्रोवाइड की, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर राइस। वैसे आपका जो अज्यूमिंग टेम्परेचर हमने अज्यूम किया था कि कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, लेट अज्यूम 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 से इंक्रीज होते होते किसी न किसी टेम्परेचर पर जाएगा जिसका हमें नहीं पता, हमने अज्यूम किया वो एक्स टेम्परेचर है। ठीक है, उस टेम्परेचर पर जाएगा, तो उस टेम्परेचर के ऊपर ये जो सॉलिड आइस है ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड पानी के अंदर। ठीक है, ये वाली बात होती है। तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को आके पढ़ लेते हैं यहाँ पे। क्या होता है बेसिकली, फिजिकल स्टेट होगी, चेंज होगी हीट करने से, ये आपने पढ़ लिया। हीट से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स के वो वाइब्रेट करेंगे हायर फ्रीक्वेंसी। ये देखें हायर फ्रीक्वेंसी वाली बात ये रही। पहले क्या था, इतना ऊपर जा रहे थे मॉलिक्यूल, अभी इतना बड़ा ऊपर जा रहे हैं, तो ये कह रहा था हायर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, जो हमने यहाँ पे बात किया एक्स डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, क्या होगा कि जो वाइब्रेशनल मोशन थी वो ओवरकम करेंगी जो कोहेसिव फोर्सेस हैं। मतलब आपके पास जो वाइब्रेशन मोशन थी, आपके पास आपके यहाँ मॉलिक्यूल के पास जो ये वाइब्रेशनल मोशन थी, ने क्या कर दिया, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको ब्रेक कर दिया, ओवरकम कर दिया। ठीक है, ओवरकम करने की वजह से बेसिकली क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ब्रेक हो गई, और ये सारा का सारा किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर हुआ। ऐसा ये टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और इसी कन्वर्जन और टेम्परेचर को, मतलब सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड के अंदर, जो कन्वर्जन है जिस टेम्परेचर के ऊपर हो रही है वो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट होती है। क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट। और इसी टेम्परेचर के ऊपर मैंने क्या कहा कि आपका जो सॉलिड है, जो मॉलिक्यूल करीब करीब थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अभी क्या मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, अज्यूमिंग कि आपके पास ये वाली आइस थी ना, मैं ये आइस लिया था, अब ये पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, पानी कैसे दूर दूर होंगे। ठीक है, ये वाली चीज़। तो मेन पोजीशन, जो ये वाली मेन पोजीशन थी ना, ये वाली मेन पोजीशन, ये वाली मेन पोजीशन को वो लॉस लॉस कर देंगे, लॉस कर देंगे। कौन, सॉलिड। ठीक है, मेन पोजीशन लॉस हो जाएगी सॉलिड की, और अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी, और सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सारा का सारा कहाँ पर हो रहा होगा, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हो रहा होगा। और इसी जगह के ऊपर आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी ना पार्टिकल के बीच में, वो भी वीक हो रही होंगी। ठीक है, और एक और बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आपका, आपने क्या किया, आपने एनर्जी प्रोवाइड की थी ना, अब बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात, एनर्जी प्रोवाइड की, उससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, किसी ऐसे टेम्परेचर के ऊपर आएगा जिस टेम्परेचर के ऊपर आपके पास जो है वो सॉलिड ही होगा। अज्यूम आपके सामने एक सॉलिड है, उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते करते किसी एक टेम्परेचर के ऊपर आ गया। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को के आने पर, आते वक्त क्या होगा, आपकी कन्वर्जन होगी। जैसे हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, सॉलिड को कन्वर्ट किया लिक्विड के अंदर। हमने कहा कि जो सॉलिड होगा वो कन्वर्ट होगा लिक्विड के अंदर, टेम्परेचर हो 50 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग। तो आप 50 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएंगे,
आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सॉलिड का। आपने सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया इंक्रीज़ क्या करते करते आप 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँचेंगे। तो पहुँचने के बाद भी आपके पास सॉलिड पड़ा हुआ होगा, आप फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे। 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके पास सॉलिड होगा, आप फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे, करने के बाद क्या होगा, आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास टेम्परेचर स्टिल 50 डिग्री सेल्सियस होगा, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मतलब अब इसको सिंपल करो, अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करो, आपके काम की बात में नहीं है। अगर मैं सिंपल कहूँ, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, जिस टेम्परेचर के ऊपर कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पर, उस प्रोसेस के दौरान, उस कन्वर्जन के दौरान आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस ऑब्जेक्ट का। मतलब आपने जो हीट प्रोवाइड की थी ना, वो क्या करेगी, सारी की सारी हीट सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर चली जाएगी और आपका टेम्परेचर ज़ीरो ही ज़ीरो, ज़ीरो नहीं, कांस्टेंट रहेगा जो टेम्परेचर पहले था। आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ होते होते किसी एक टेम्परेचर के ऊपर आएगा। आने के बाद क्या होगा कि आप हीट फर्दर प्रोवाइड करेंगे ना, तो आपकी स्टेट चेंज होगी, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये वाली बात है यहाँ पे, टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। जब कोई चीज़ मेल्ट होना शुरू होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, ये वाली बात थी। अब आते हैं लिक्विड की तरफ। अब आपको बिल्कुल सिंपल में आ जाएगा, लिक्विड की कन्वर्जन होगी गैस के अंदर, उसके बॉइलिंग पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आ जाए यहाँ पे कहा, आपके पास एक गिलास गिलास है, सर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, ये पानी पड़ा हुआ है आपके गिलास के अंदर, पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस गिलास के अंदर पानी अब हम आते हैं, देखें ये क्या है, यहाँ पर सरफेस का कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, आपने कोई हीट प्रोवाइड नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, हीट प्रोवाइड भी नहीं कर, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कुदरती प्रोसेस है, नेचुरली हो रहा होता है। क्या होता है बेसिकली, सराउंडिंग की वजह से, जो बाहर वाला मॉलिक्यूल का सराउंडिंग है, ये वाली सराउंडिंग, इसकी वजह से क्या होगा कि जो सरफेस होगा लिक्विड का, जो पानी का सरफेस है, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो स्केप आउट होते हुए जाएंगे, वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। मतलब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, गैस में कन्वर्ट होंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं बेसिकली सरफेस के ऊपर, तो हम कहते हैं एवापोरेशन। यही बात लिखी हुई आपके पास, क्या हो रही थी, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड स्केप कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड के सरफेस एट ऑल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हो, कोई भी हो, स्केप ऑफ मॉलिक्यूल को कहते हैं एवापोरेशन। अब एवापोरेशन डजेंट दी एवापोरेशन से लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, पूरा का पूरा लिक्विड नहीं होता, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, आपका लिक्विड स्टिल रहेगा। एवापोरेशन का टॉपिक नीचे आएगा तो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे ये एवापोरेशन, ये एवापोरेशन के बारे में। आपको बिलावल जो ऊपर दे दिया, आपको बस ठोकना था, ऊपर देखे दिखाना था कि एवापोरेशन को, जो थे बच्चे को कंफ्यूज करना था। एवापोरेशन मैंने आपको सिंपल करके भी बता दिया क्या होता है। जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल थे वो क्या करें, लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं तो लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर होते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं कन्वर्ट, क्यों होते हैं, सराउंडिंग की वजह से, तो वो कन्वर्जन एवापोरेशन कहलाती है। ये सिंपल जबान के, सिंपल हो गया क्लियर एवापोरेशन क्या होती है। आगे की तरफ चलते हैं, इसमें क्या होगा, अब आप क्या करें, हीट करें लिक्विड को, तो जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, एवापोरेशन प्रोसेस होगा, और साथ साथ में आपके क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इंटर मोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी और आपके बबल आउट होंगे रैपिडली। चलो इसको मैं आपने क्या किया, यहाँ पे फ्लेम किया, फ्लेम प्रोवाइड की। अब फ्लेम को प्रोवाइड करने से बेसिकली यहाँ पे क्या की, हीट प्रोवाइड हुई। तो ये जो हीट प्रोवाइड होगी, इससे क्या होगा, आपके लिक्विड के मोलिक्यूल्स जो हैं, इनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। मॉलिक्यूल्स जो होंगे, मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने से क्या होगा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी के पास, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जो फोर्सेस थी, फोर्सेस इंटर मोलिकुलर फोर्सेस और कम होंगी, वीक होंगी, ठीक है, वही बात है हमें लिखी हुई है। जैसे ही हम लिक्विड को हीट करते हुए जाएंगे तो इंक्रीज क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और उसके बीच में जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या होंगे, वीक होंगी टू लार्ज एक्सटेंट। अगर फोर्सेस वीक होंगी
तो जो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है ये और ज़्यादा बढ़ता हो जाएगा, ऐसा डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, फोर्स अगर वीक हो गई तो इससे होते 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 क्या लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा इतना डिस्टेंस कि आपका लिक्विड जो है वो गैस के अंदर। अब ये भी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होता है, ठीक है। बात करेंगे किसी ने टेम्परेचर के ऊपर, ये वाली बात भी, आपका लिक्विड किसी एक टेम्परेचर के ऊपर आएगा, उस टेम्परेचर के ऊपर आने के बाद आपके गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और उस बीच के अंदर, इस कन्वर्जन के बीच के अंदर आपका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। अज्यूमिंग कि आप क्या कहते हैं, पानी जो है, वाटर जो है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कहते हैं ना वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करते हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया, पानी लिया यहाँ पे ग्लास के अंदर, हमने हीट करते हुए गए, क्या किया 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 किया, इसका डिग्री सेल टेम्परेचर था 25 डिग्री, तो ये होते होते 100 के ऊपर आएगा। अब आने के बाद ये स्टिल पानी के अंदर ही होगा। अब जैसे ही 100 पे आने की तरफ, आने आने के बाद हम फिर से उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही वो लिक्विड पानी क्या होगा, गैस के अंदर कन्वर्ट होगा, और आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो ये आपका नहीं, पानी। ये वाली बात मैं आपको, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कन्वर्जन ऑफ गैस, लिक्विड इनटू गैस। अगर मैं आपको बताऊं टेम्परेचर कब कन्वर्ट होगा, वो क्या होगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी, बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर की अगर हम बात करें, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, 100 डिग्री सेल्सियस होती है, समझे ये वाली बात। आपका पानी बॉयल होता है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये वाली बात रही यहाँ पे। एट दिस पॉइंट बबल्स आउट होंगे, आपके वेपर्स, बबल्स मैंने बताया था ना, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो आपके ये मॉलिक्यूल्स से ऊपर स्केप होते हुए जाएंगे, मॉलिक्यूल्स बबल में कन्वर्ट होंगे रैपिडली। तो इससे हो क्या रहा है बेसिक, ये जो टेम्परेचर था, ये जो बॉइलिंग पॉइंट थी, मैंने कहा ये किसी टेम्परेचर की बात है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, आपका जो ये लिक्विड है ना, हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली, देखें। अब ये लिक्विड था आपका, अब आप आपके वेपर से थे हुए जा रहे थे, मॉलिक्यूल से ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो मुझे बताओ, ये वेपर एक प्रेशर कर लगा रहे होंगे जो बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, वेपर्स का कोई ना कोई प्रेशर होगा ना, और आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है, जो 1 टोर के बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो आपके मॉलिक्यूल एम लगा रहे हैं प्रेशर, ये बराबर हो जाए आपका जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, ए से एटमॉस्फेरिक, एम से मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बेसिकली वेपर लगा ले यहाँ पे, वेपर्स हैं आपके वेपर्स, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दोनों इसी टेम्परेचर के ऊपर क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन से टेम्परेचर के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर के ऊपर बराबर होंगे। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जहाँ पे आपके जो वेपर्स कन्वर्ट हो रहे थे, आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे वो, और जो सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कि टेम्परेचर पर हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अचीव गई है किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात रही। एट दिस स्टेज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के, और लिक्विड क्या होगा, बॉयल होना शुरू होगा, और इसी टेम्परेचर को लिक्विड के हम क्या कहते हैं, वेपर। ओ, इसी टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिसे हम एक्सटर्नल प्रेशर भी कहते हैं, सराउंडिंग से जो प्रेशर आ रहा होता है, और वो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट होती है। आप ये वाली बात थी यहाँ पे। और एक और बात, ड्यूरिंग दिस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ड्यूरिंग दिस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और आपकी क्या होंगी, फोर्सेस ब्रेक होंगी अट्रैक्शन की जो पार्टिकल के बीच में थी, सिंपल यही था। अब क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड के अंदर, हमने मेल्टिंग, मेल्ट कहा था, कैसे लिखूँ यार, तो हमने क्या कहा था, मेल्टिंग कहा था, कैसे, हमने फिर बॉइलिंग पढ़ा था, बॉइलिंग लिक्विड का कन्वर्ट होना गैस के अंदर। अब हम पढ़ेंगे गैस का फिर से कन्वर्ट होना लिक्विड के अंदर, जिसे हम कहते हैं कंडेंसी, कंडेंसेशन। आ जाए वो बेसिकली ईजी है बहुत। आपने क्या किया, गैस को फिर से कूल कर दिया आपने, ये बेसिकली एक आपने बंद कंटेनर रखा था, इसके अंदर पानी पड़ा हुआ था, आप हीट कर देंगे पानी को, तो वो पानी क्या होगा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास लिक्विड था वो क्या हो गया, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। बेसिकली आपने हीट कर दिया था इसी कंटेनर के अंदर, इसी ब्लॉक के अंदर, अज्यूम कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसके अंदर लिक्विड था, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, आपने कन्वर्ट कर दिया। अब आपने ये वाला फ्लेम क्या कर दिया, हटा दिया। हटाने के बाद आपने इसको क्या कर दिया, कूल कर दिया। आपने अज्यूमिंग के ठंडे पानी के अंदर इस ब्लॉक को रख दिया, ठंडे पानी के अंदर रख दिया, या आपने सराउंडिंग के अंदर ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा बेसिकली, जो है ना गैस क्या होगी इसके अंदर, जो आपकी गैस कन्वर्ट जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ था,
जो गैस आपके पास है वो कूल होगी, ठंडी होगी। ठंडी होने से क्या होगा कि जो उनकी एनर्जी जो है वो कम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी मॉलिक्यूल की। अगर मॉलिक्यूल को आप कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो एनर्जी तो कम होगी ना। मतलब आप क्या करें, ठंडे पानी के अंदर आपने रख दिया। अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ, ये वाला था, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ यहाँ पे करके, कि आपके पास अगर एक कोई ना कोई चीज़ है, ठंडा पानी पड़ा हुआ है, आपने उठा के लोग को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसके अंदर आपकी गैस पड़ी हुई थी, गैस पड़ी हुई थी। अब ये गैस इस ठंडे पानी की वजह से क्या होगी, कूल होगी। ये जो ठंडा पानी है, ये जो बर्फ़ वाला पानी है, एनर्जी को ले गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी। तो एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल आपस में क्लोज होंगे और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज। मॉलिक्यूल की एनर्जी कम, मॉलिक्यूल आपस में करीब, फोर्सेस बढ़ेंगी। और टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इससे आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी और मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आएंगे और लिक्विड फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी जो गैस है वो फिर से लिक्विड में आ जाएगी, उसको हम कहते हैं गैसेशन। और वही बात, जब आप यहाँ पे क्या करते गए, आपने जो है मॉलिक्यूल की एनर्जी को आप कम करते, एनर्जी को आपने कम किया, कम किया, कम किया। टेम्परेचर जो है वो कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। कोई ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर फर्दर टेम्परेचर कम नहीं होगा, आपकी जो गैस है वो लिक्विड के अंदर। ठीक है, आप एनर्जी को कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, वो कम की भी एनर्जी है ना, उसका सारा इफेक्ट जो है वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में लग जाएगा और आपका टेम्परेचर कांस्टेंट। वही बात, टेम्परेचर उदाहरण रिमेन कांस्टेंट अंटिल द गैस चेंज, लिक्विड जब तक चेंज नहीं हो जाती तब तक। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले, गुड बाय, अस्सलाम।